कैंसर अगर किसी को है तो डिटेक्ट कैसे करें, उसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो मोस्टली तो जो है अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो कैंसर क्या बोलते हैं ना कि भाई 3rd स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज का, उस स्टेज में कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पूरे शरीर में फैल चुका होता है। किस किस जगह पे हम उसको कंट्रोल करें, तो जितना अर्ली, जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी या जिसको बायोप्सी बोलते हैं, क्या होगा, छोटे से टिश्यूज जहाँ से हमें डाउट है कि भाई इस टिश्यूज इस जगह पे कैंसर की हमें संभावना है, उस टिश्यूज का छोटा सा पीस काट के उसको जो है स्टेनिंग की जाए। अलग अलग स्टेनिंग का मतलब उसमें कलर लगाना, डाई करना, और डाई लगा के उसकी स्टेनिंग की जाती है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, उसमें सेल के टाइप्स देखा जाते हैं, उसमें सेल किस तरीके से ग्रोथ करते हैं वो सब देखा जाता है। इसको हम जो है बायोप्सी भी कहते हैं। तो याद रखना हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या होता है, अच्छा याद रखना, रेडियोग्राफी में जो है इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है। शरीर के अंदर जो है उसका अगर देखना है कि भाई शरीर के अंदर कोई डिजीज है, मतलब कैंसर है, तो उसके लिए रेडियोग्राफी किया। ये भी 3 तरह से हो सकता है। एक्सरे, इससे जो है 2D इमेज बनती है। अब क्वेश्चन आता है अगर आ जाए कि 3D इमेज के लिए कैंसर की कौन सी डिटेक्शन है, तो सीटी स्कैन, इसको फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, इसमें होता है एक्सरे का ही है, उपयोग जो है एक्सरे का ही होता है, बट इससे 3D इमेज बनती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेफेस्ट जिसको माना जाता है वो है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दी जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कैसा, मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनके कॉम्बिनेशन से डिटेक्ट करने का तरीका इससे किया जाता है। ये सबसे सेफेस्ट तरीका माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे सेफेस्ट डिटेक्शन का तरीका कौन सा है, तो MRI। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट ये और एक टर्म है, लिविंग टिश्यूज का अध्ययन करना है या लिविंग टिश्यूज के अंदर कैंसर का पता लगाना है, तो कौन सा तरीका है, MRI। एक है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है। अब वो मैंने ल्यूकेमिया के बताया था कि उसमें ब्लड काउंट जो है बढ़ जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ये कैंसर का जो है एंटीजन है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं, और ये एंटीबॉडी क्या है, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही बनी होती है, तो इसके साथ ये बाइंड हो जाती है, और जैसे ही बाइंड हुई हमें पता लग। आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर, क्या ये है प्री डायग्नोसिस बोलते हैं। कोई एक माता पिता है, उसमें से किसी को कैंसर है, ठीक है, अब उनकी संतान है, अभी तो कोई कैंसर नहीं है, बट उसकी संतान के DNA को चेक किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि भाई इसमें कोई वो जो जीन है, प्रोटोऑन्कोजीन, वो ससेप्टिबल तो नहीं है। अगर ससेप्टिबल है तो भाई उसको बोला जाता है कि आप जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट से दूर रहो।